उनके लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं, शुभम पांडे, उनका रुख कर लेते हैं। शुभम, कितनी सच्चाई इस दावे में? देखिए, ऑपरेशन टाइगर की शुरुआत यहाँ पर शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट की ओर से की गई, जिसकी कमान महाराष्ट्र सरकार में मंत्री उदय सामंत को दी गई है। देखिए, आज शाम को भी कुछ उद्धव बाला साहब ठाकरे गुट के पदाधिकारी जो हैं वो एकनाथ शिंदे गुट की शिवसेना का दामन थाम लेंगे। जो जानकारी मिली है कि पहले पदाधिकारी हों, फिर कार्यकर्ता हों, उसके बाद कुछ सांसद भी जो है इनके संपर्क में। देखिए, अभी कितनी सच्चाई है, जब सांसद जब खुद बयान देने से कतरा रहे हैं, और वो कौन से सांसद है, क्योंकि गिने चुने तो सांसद है अब उद्धव ठाकरे के पास, तो ऐसे में वो भी यहाँ पे चले जाएंगे तो फिर उद्धव ठाकरे के पास कुछ नहीं बचेगा। तो अब देखिए ये कितनी सच्चाई है। हालांकि संजय राउत भी लगातार कह रहे हैं कि कुछ विधायक हमारे संपर्क में, और उदय सामंत एकनाथ शिंदे से भी अलग होकर अपनी नई पार्टी, अपनी डिप्टी सीएम बनने की जो है राह पर चल चुके हैं। तो ये बातें जो है वो हो रही हैं, लगातार दावे किए जा रहे हैं, लेकिन इतनी सच्चाई कितनी है ये कोई नहीं जानता। सिर्फ महाराष्ट्र की राजनीति में और हवा का जो रुख है वो कब किस तरफ पलट जाए, ये कोई कुछ नहीं कह सकता। यही बात है, और इसी वजह से ये बातें कही जा रही है कि कुछ सांसद जो है वो जो हाल फिलहाल में लोकसभा। अच्छा शुभम, नंबर कंफर्म है? देखिए, नंबर कंफर्म है फिलहाल 6 सांसदों की बात है, भले ही नाम सामने ना, लेकिन ये आंकड़े सही हैं। देखिए, 5 से 6 सांसद जो है वो बताए जा रहे हैं कि इनके संपर्क में हैं। और देखिए, अब एक पार्टी में रहे तो जाहिर सी बात है, कांटेक्ट नंबर है, हालचाल है, जानने के लिए कौन कौन थे, तो ये बातें कही जा रही है कि हमारे संपर्क में, अपनी इच्छा व्यक्त की है, वो आना चाहते हैं। मुझे नहीं लगता है कि फिलहाल ऐसी बातें हो सकती है, क्योंकि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में उद्धव बाला साहब ठाकरे ने उद्धव ठाकरे के नाम पर चुनाव लड़े और जीत कर आए, तो ऐसे में अब वहां से बगावत करके एकनाथ शिंदे की शिवसेना में आना, ये कहीं ना कहीं हम नहीं मान सकते कि ऐसा अगर होना होता तो विधानसभा चुनाव में भी इस तरह की तस्वीरें हमने देखी थी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो फिलहाल ये बातें कही जा रही हैं, लेकिन अब देखना होगा कि क्या वाकई में ऐसा कुछ होता है। ये तो आने वाला वक्त बताएगा, जब पक्ष प्रवेश हो जाएंगे या कोई बड़ा नेता उद्धव बाला साहब ठाकरे की, या जो कुछ सांसद जो है वो अपनी गुट की तरफ से बयानबाजी करेंगे, या उदय सामंत जो है वो अपनी लिस्ट जारी कर दे कि कौन से उद्धव बाला साहब ठाकरे गुट के अन्य उद्धव ठाकरे के सांसद उनके पास आने वाले हैं। तो ये बातें कही जाती हैं कि उनके विधायक संपर्क में, उनके सांसद संपर्क में है, वो हमारे यहाँ आना चाहते हैं, वो उनके यहाँ जाना चाहते हैं। ये सब बातें कही जाती हैं, लेकिन शुभम, एकाएक महाराष्ट्र की राजनीति में उछाल तो देख ही रहे हैं। अभी देखिए, राहुल गांधी ने भी किस तरह से दावा किया। उनका कहना है कि महाराष्ट्र में जो विधानसभा चुनाव हुए हैं, जमकर हेरफेर हुई है उसमें, और एकाएक बीच में यह खबर आ रही है कि शिवसेना उद्धव गुट के सांसद जो है वो टूट सकते हैं। बिल्कुल, देखिए राहुल गांधी जो बातें करें कि महाराष्ट्र में वोटर्स बढ़े हैं, वोटर्स जो बढ़े हैं उसका सीधा फायदा भारत में जो सत्ताधारी पार्टियां यानी एनडीए को और उसके सहयोगी दलों को मिला है। कांग्रेस और उद्धव बाला साहब ठाकरे और शरद पवार के एनसीपी को नहीं मिला। अब देखिए, इस बीच ये खबर आना, कुछ दिन पहले संजय राउत भी दावे कर रहे थे कि कुछ विधायक संपर्क में हो, कुछ विधायक उदय सामंत के साथ मिलकर नई शिवसेना बना सकते हैं, क्योंकि उनके पास मेजोरिटी होगा, क्योंकि खेला हो पे ये महाराष्ट्र में भी चल रहा है, और उदय सामंत खुद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। एकनाथ शिंदे बहुत टूट चुके हैं, ये बातें कही जा रही थी। अब इस तरह की बातें आना, सामने आना, ये हम कह सकते हैं कि सिर्फ हवाबाजी हो रही है। महाराष्ट्र में इसके कोई तथ्य फिलहाल दिखाई नहीं दे रहे। जब जिस दिन ये तस्वीर साफ हो जाए तो उसी दिन समझिए कि हाँ वाकई में सब कुछ चला था, लेकिन बातें कही जा रही कि 5 से 6 सांसद इनके संपर्क में है। अच्छा, बातें भी अगर हो रही हैं शुभम, तो क्या आधार है, क्यों इस तरह की बातें हो रही? क्योंकि बिना आग के धुआं थोड़ा सा नामुमकिन सा लगता है, लेकिन अगर फिर भी ये बातें हो रही हैं तो क्या लगता है आपको, इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है? देखिए, 2 आग लगती है। एक साइलेंट आग होती है जिसमें सब कुछ जल के एक बार में खाक हो जाता है, फिर जो एक दूसरी आग हो जो धीरे-धीरे धू-धू करके पूरी बिल्डिंग को जला देती है। अब देखिए, ये आग जो जलाई जा रही है, राजनीति में जो हवा विष घोले जा रहे हैं, ये पता नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि विधानसभा चुनाव खत्म हो चुके हैं। अगर ये होने भी होते हैं, अगर चलिए हम और आप एक्सेप्ट भी कर ले, ये होने भी होते तो विधानसभा चुनाव सर पे था। अब तो बीएमसी चुनाव सर पे, कॉर्पोरेशन चुनाव है। ऐसे में ये इनका आना जो है लगता है कहीं दूर दराज था, क्योंकि पहले से जो शिवसेना शिंदे गुट में जो विधायक है, जो सांसद, वो सब कुछ खुश थोड़ी है। महाराष्ट्र में जो मंत्री जो पोर्टफोलियो मिला खुश थोड़ी, वो भी तो बातें कह रहे हैं कि हमारे साथ धोखाबाजी हुआ, इतना शिंदे को मुख्यमंत्री बनाने की बात हुई थी, लेकिन सीधे दादा आए तो उन्हें दरकिनार कर दिया। तो खुश थोड़ी तो मुझे नहीं लगता है कि अब वो सत्ता पक्ष में पार्टियों में जाकर वहां। अच्छा शुभम, अगर इस बात में सच्चाई होती तो उद्धव गुट के लिए कितना बड़ा झटका ये है, अस्तित्व के लिए उनके लिए कितना बड़ा झटका, क्योंकि पहली शिवसेना में 2 फाड़ तो हम देख ही रहे हैं, 2 गुट है, एक शिंदे का गुट है और एक उद्धव ठाकरे का गुट है। और ऐसे में अगर ये सांसद उद्धव गुट के जाते हैं तो कितना बड़ा झटका उनके अस्तित्व के लिए? बहुत बड़ा झटका लग जाएगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव में अपना दमखम दिखाया था, लेकिन विधानसभा चुनाव में जो वोटिंग परसेंट था, जो जीत का मार्जिन था बहुत कम होगा, सीटें भी कम आए, तो
तो उद्धव ठाकरे की जो पार्टी पूरी तरीके से बिखर जाएगी, टूट जाएगी। कुछ अपने ही होंगे जो उनके साथ खड़े होंगे। लेकिन ये अगर ऐसा होता है तो वाक़ई में उद्धव ठाकरे फिर दोबारा किसी नेता पे को अगर टिकट भी देंगे तो बहुत भरोसा करके देंगे, क्योंकि ये भरोसा की बात है। 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने बहुत भरोसा जताया था उम्मीदवारों पर, वो जीत कर भी आए। हम्म। विधानसभा में भी जो है अच्छे ठीक-ठाक प्रदर्शन मिले। अब बीएमसी चुनाव सर पर तो उसकी तैयारी में। लेकिन अगर ऐसा होता तो वाक़ई में उद्धव ठाकरे के साथ फिर कोई मुझे नहीं लगता है कि उनके साथ उनका अपना उनके अपने सगे को छोड़कर उनके साथ फिर कोई वफ़ादारी जो है वो नहीं कर